ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इसका क्षीवान है और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है आश्री वृत्त वालों के विनाशक इंद्रदेव। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वमायसं प्रतिवर्तयो गोर्दिवो अस्मानमुपनीतमृभ्वा कुत्साय यत्र पुरुहूत वन्वन्छुष्णमनन्तैः पर्यासीवधैः। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। पुरुहूत, पुरुहूत कहते हैं इंद्र को। पुरु माने बहुतों द्वारा, आहूत माने बुलाए जाने वाले, अर्थात अत्यंत लोकप्रिय। जो लोकप्रिय होता है उसी का तो आवाहन सर्वत्र होता है। तो इंद्र जो थे वो वैदिक युग के लोकप्रिय या सर्वलोकप्रिय देवता थे, इसलिए ऋषि उन्हें कह रहा है। तो जैसा कहा गया है, पहले हम कहते आए हैं कि वैदिक ऋषियों ने सृष्टि के या ब्रह्मांड के विधायक, संचालक, सर्वश्रेष्ठ जिस सत्ता को नामित किया उसका नाम उन्होंने इंद्र रखा। वही इंद्र समय समय पर भिन्न भिन्न नामों द्वारा राम, कृष्ण, गौतम और अन्य अवतारों के रूप में तथा भिन्न भिन्न धर्मों में भी एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति या सत्ता, गॉड या अल्लाह या जो कुछ है उसी रूप में माना जाता रहा। तो वैदिक युग में इंद्र अत्यधिक लोकप्रिय देवता था, इसलिए उसे पुरुहूत विशेषण दिया गया है। संबोधन पुरुहूत रूप में किया गया। पुरु माने पुरभी जनैः आहूतः इति पुरुहूतः। जो बहुतों द्वारा बुलाया जाए अर्थात अत्यंत लोकप्रिय हो, वह पुरुहूत है। तो पुरुहूत इंद्र है। तो अब इंद्र के कृत्यों का वर्णन किया जा रहा है कि इंद्र कैसा है, वो पुरुहूत क्यों है। क्योंकि उसने कुत्साय, शुष्णम, अनंतैः बधैः। तो कुत्साय माने कुत्स ऋषि के लिए। कुत्स जो है वो एक ऋषि थे जिनका नाम यह रखा गया था। तो कुछ देवपक्षीय या आर्य ऋषि थे, उनके विरोधी थे असुर, शुष्णासुर आदि। तो यह तो व्यक्तिपरक अर्थ हुआ, लेकिन प्रत्येक व्यक्तिवाची संज्ञा भी संस्कृत में निरर्थक नहीं होती है, उसका कोई न कोई अर्थ होता है। जैसे कुत्स का अर्थ हुआ कुत्सितम सीदत इति कुत्सः, अर्थात जो कुत्सित जनों की, कुकर्मियों
के प्रति द्वेष रखे, या जो कुत्सितम सीदति, कुत्सित यानी बुरे विचारों को नष्ट करे और शुद्ध विचारों को, सार्थक विचारों को, सकारात्मक विचारों को प्रश्रय दे, वो कुत्स है। कुत्स नाम भी हो सकता है। अगर हम उसका व्यापक अर्थ लें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे लोग जो कि कुत्स हैं, अर्थात कुत्सितम सीदति, बुराइयों को, विकारों को विनष्ट करते रहते हैं अध्यात्म साधना द्वारा, शुभ विचारों द्वारा। तो हम दोनों अर्थ कर सकते हैं। तो प्रधानता हम दे रहे हैं यह व्यक्तिवाचक रूप को न दे करके उसको एक समूहवाचक रूप को समझ करके व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि देव शक्ति किसी एक की नहीं होती है, वो सबकी होती है। तो वे लोग जो कि कुत्स हैं, अर्थात बुराइयों को, विकारों को विनष्ट करके शुद्ध सात्विक साधना में लगे हुए हैं, ऐसे जनों के लिए, उनके रक्षा के लिए, हे इंद्र तुमने शुषणम, तो शुषणम जो है वो तो एक नाम है, उसको हम पहले व्यक्ति रूप में देखें तो शुषणासुर नाम का एक राक्षस था, जो कि आर्य शक्तियों का संहारक का विरोधी था, प्रताड़ित करने वाला था। लेकिन शुष्ण का अगर हम व्यापक रूप में अर्थ लें तो वह हो सकता है, शोषण माने जो शोषण करता हूं। समाज में शोषकों की कमी नहीं है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जहां पा रहा है वहां छीन झपट करके एक दूसरे के शोषण की ही चेष्टा कर रहा है कि हम दूसरे के धन को छीन झपट कर शक्ति प्रयोग से अथवा छल कपट से अथवा दांव पेच से किस प्रकार से हथिया लें। समाज में यह कुत्सित प्रयत्न बहुत हो रहा है। लोग घूस ले रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। संचय इसी से तो बढ़ता है। एक वैयक्तिक भोगबाज से फूटी विष की धारा जिसमें पड़कर तड़प रहा मानव समाज यह सारा, तो वही वैयक्तिक भोगबाद जो है वही शोषण का मूल्य है। जब व्यक्ति अपने को अधिक समर्थ बनाने के लिए भ्रांतिवश ही सही वह अत्यधिक धन एकत्र करता है, तो दूसरों के हिस्से का, भाग का भी धन के न प्रकारेण अपने पास संचित करता जाता है। परिणाम होता है कि एक ओर समृद्ध रखती पास शक्ति है कंगाली, एक देह पर एक न चिथड़े एक स्वर्ण के गहनों वाली, पास खड़े हैं रम्य महल वे आसमान छूने वाले, और बगल में पड़ी झोंपड़ी जिसके छप्पर चूने वाले। शानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुरचारों की रात बिताते हैं। ज्योति के लज्जावसन वेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब इत्र फिलेरों पर पानी सा दाम बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता तब मुझको आमंत्रण। तो विचारशील कवि जो है उसका यह उद्घोष होता है, यह विरोधवाणी होती है। ऋषि भी उसी भूमिका में है और उसी का अनुकरण बाद में भी होता रहा है और होना भी चाहिए। तो अब शुष्णासुर से हम एक और चाहें तो व्यक्तिवाचक प्रारूप ले करके उसको कह सकते हैं कि शुष्णासुर नाम का असुर जो कि जन समाज को प्रपीड़ित करता था, सूखा फैलाता था। प्रकृति में वो सूखा फैलाता है और सूखा फैला करके जन समाज का प्रताड़न करता है, इसलिए उसको शुष्ण में सूखा डालने वाला असुर कहा गया है।
जो तो उसका भाववाचक एक प्रतीकात्मक रूप हुआ। लेकिन उसको अगर हम समाज पर के रूप में देखें तो तमाम शुष्णासुर हैं, जितने शोषक हैं, जितने प्रपीड़क हैं, जितने धन के संचय को प्राधान्य दे करके शोषण किया, घूस, छल, कपट, भूमाफिया बन करके जो कुछ कर रहे हैं, धन को एक स्थान पर केंद्रित कर रहे हैं, वो सब शुष्णासुर। तो जब तुम इंद्र उस परम व्यवस्थापक के रूप में हो तो तुम उनको दंड देते हो। और हम देखते हैं कि जितना रोग शोक धनी लोगों को होता है उतना गरीबों को नहीं होता है। निद्रा के लिए तरसने वाले, नींद की गोली खाने वाले जो हैं वो 99% धनी मानी लोग हैं, क्योंकि उनके हृदय में महाभारत मचा रहता है, कभी सुख से सो नहीं पाते। गरीब है, श्रम किया, उसके बाद सो गया, कब सोया कब सवेरा हुआ उसे पता नहीं चलता है। और जो इतर लोग हैं, शुष्णासुर की प्रकृति वाले हैं, वो तरह तरह के प्रपंचों में फंसे, नींद तक नहीं ले पाते हैं, करवटें बदलते बदलते रातें गुजर जाती हैं, निद्रा नहीं आती है, गोली खाना पड़ता है। सुख और शान से उनकी झोली खाली ही रहती है। तो इन्हीं सब बातों को ऋषि मंत्र में प्रकट कर रहा है। तो हे इंद्रदेव, तुमने जो सात्विक विचार के व्यक्ति थे उनकी रक्षा के लिए जो शोषक प्रवृत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, उनके विनाश के लिए अनंतैः बधैः, अनंत माने अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के, बहुसंख्यक, बधैः, बधैः माने बध के साधन अर्थात अस्त्रों द्वारा, बन्वन माने उनको मारते हुए, पर्यासी माने चारों ओर तुम घूमते फिरते हो। हे इंद्र, तुम लोकप्रिय हो। जो सज्जन हैं, जो कुत्सित को, कुत्स प्रकृति के हैं, यानी कुत्सित विचारों को विनाश कर सद्विचारों को स्थान देते हैं, उन और जिनको की शोषक प्रवृत्ति वाले सताते हैं, तो उन कुत्सों की, उन सज्जनों की सुरक्षा के हेतु तुम उन शुष्णासुरों को, शोषक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को, आसुरी प्रकृति वाले पुरुषों को अनंतैः वधैः, अनेक वध के साधनों अस्त्रों द्वारा मारते हुए पर्यासी चारों ओर तुम घूमते रहते हो, यानी संपूर्ण सृष्टि में तुम सुव्यवस्था स्थित करते हो। किसके द्वारा? सज्जनों के उद्धार और दुर्जनों के संहार द्वारा। तो वही कहा गया है कि भगवान वही अदा अदा है, वही बात आती है, धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें यशोरथ अभिमानी, करें अनित जाय न बरणी, सीधे विप्रधेन सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा दयानिधि सज्जन पीड़ा। तो बस वही बात है, कभी राम के बहाने, कभी कृष्ण के बहाने वो इंद्र ही चला रहा है अभी तक और आगे चलता रहेगा। तो तुम क्या करते हो भगवान कि ऐसे शुष्णासुरों का, शोषकों का बन्वन माने संहार करते हुए तुम चारों ओर घूमते रहते हो। तो गोह माने गमनशील होता है। गो शब्द है संस्कृत का, गो नाम इसलिए कि जो गमनशील हो, जो चलता फिरता रहे। तो पहले आज की तरह गायें बांधी नहीं जाती थी, चलती फिरती ही रहती थी, इसलिए उनको गो कहा गया। किरणों को भी गो कहा जाता है क्योंकि वो भी संचरणशील होती हैं, तीव्र गतिगामी होती हैं। ऐसे वाणी भी तीव्र गतिगामी होती है, तो गो शब्द अच्छा। और जो गमनशील हो वो गो है। और अंग्रेजी का गो हम सबको याद आ जाता है, गो माने जाना। तो इसी गो से अंग्रेजी का गो शब्द बना होगा, क्योंकि गो का मूल अर्थ होता है गमनशील, जो कि गो के लिए सीधे जीव
गोक बना हुआ है। तो ये भाषा वैज्ञानिक अध्ययन है और यह इसलिए कभी कभी संकेतित कर दिया जाता है कि हम सब जानें, किस प्रकार जानें कि वैदिक भाषा ही समग्र आर्य भाषाओं की जननी है। तो जहाँ तहाँ शब्द मिल जाते हैं तो उनकी व्याख्या तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक रूप में भी कर दी जाती है। तो हे इंद्र, तुमने इस बध साधन में जो अस्त्र प्रयोग हुए वो कहाँ से प्राप्त किए? ऋभ्वा, ऋभु नामक शिल्पी द्वारा। ऋभु आर्य शिल्पी थे तो उसका तृतीया एक वचन है ऋभ्वा। ऋभु के द्वारा दिवह आनीतम, द्युलोक से लाए गए दिव्य अस्त्र से तुमने सुषणासुर का और अन्य राक्षसों का वध किया। और जो ऋभु शिल्पी द्वारा, देव शिल्पी द्वारा बनाए गए अस्त्र थे वो अश्मानम, कुछ पत्थर से बने हुए थे। अश्म कहते हैं पत्थर को। तो पत्थर से बने हुए थे। प्रारंभिक लोग बताते हैं कि पाषाण युग था उस समय बनते थे। उस तरह से देखें न बने तो पत्थर की तरह दृढ़ भी हम कर सकते हैं। अश्म, अश्म माने पत्थर होता है, तो अश्मानम माने पत्थर से बने हुए अस्त्र अथवा पत्थर के तुल्य दृढ़ अस्त्र। तो उनको, और आयसम माने लोहे से बने हुए अस्त्रों को तुमने प्रतिवर्तया, माने उनके ऊपर प्रहारित किया। जिनके ऊपर, जिनका वर्णन ऊपर, कथन ऊपर किया जा चुका है। इस प्रकार से हे इंद्र, तुम बहुतों के द्वारा आहूत हो, अत्यंत लोकप्रिय हो। तुम कुछ अर्थात कुत्सित कर्म से दूर रहने वाले सज्जनों के रक्षार्थ शोषणरत असुर तुल्य नरों का वध अनेक अस्त्रों से करते हो। तुम आक्रांताओं को पाषाण और लौह निर्मित अस्त्रों का प्रहार कर मार डालते हो। यह अस्त्र शस्त्र देवशिल्पी ऋभु द्वारा बनाए गए थे और दिव्य लोक से लाए गए थे। तो अब हम इसका छंदोबद्ध रूपांतरण भी देख लें। हे इंद्र परम लोकप्रिय हो, हे इंद्र परम लोकप्रिय हो, सर्वत्र बुलाए जाते हो। दुर्जन के प्राण हरण करते, सज्जन के प्राण बचाते हो। जो शोषक हैं, अन्यायी हैं, जो लोक हित दुखदायी हैं, उन दनुज तुल्य मनुजों के वध के हित हथियार उठाते हो। जो आक्रांता हैं, घूम घूम आतंक मचाते जाते हैं। मारो उनको, पाषाण लौह निर्मित हथियार चलाते हो। ऋभुदेवों से आनीत अस्त्र के द्वारा युद्ध रचाते हो। हे इंद्र परम लोकप्रिय हो, सर्वत्र बुलाए जाते हो। दुर्जन के प्राण हरण करते, सज्जन के प्राण बचाते हो। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्रदृष्टा इस कक्षीवान है और देवता इंद्र है तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है सुषणासुर के वध करता इंद्र। तो अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम पुरायत शूरस्तमसो अपीते स्तमद्रिवः हरिगम हेतिमस्य शुष्णस्य चित परिहितं यदोजो दिवस परि सुग्रथितं तदादः। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। अद्रिवः, अद्र कहते हैं वज्र को, और अद्रिवः माने वज्रधारी, वज्र वाले। तो अद्रिवः हे वज्र वाले, अर्थात हे वज्रधर इंद्र। वज्र इंद्र का अमोघ अस्त्र है।
उस वज्रपात से हम उसे जोड़ते हैं, प्रकृति में देखते हैं तो जो वज्रपात होता नहीं, आज भी बिजलियाँ गिरती हैं, कड़कती हैं तो बड़ा संहार होता है। उस वज्रपात को कोई रोक नहीं पाता है, उसको रोकने का कोई साधन अभी तक नहीं है। जब वह विद्युतपात होता है तो फिर जहाँ गिरता है वहाँ संहार ही करता जाता है। उस प्रहार को कोई रोक नहीं पाता है, उसको इंद्र से जोड़ा गया है, वही इंद्र का वज्र है। वज्रपात आज भी होता है। तो इंद्र अद्रिवह है, वज्रधर है। तो हे वज्रधर इंद्र, पुरा माने पहले प्राचीन काल में, यत जब ऐसा कुछ दृश्य छाया रहता था कि मेघ तो छाए रहते थे, सूर्य को छिपाए रहते थे, सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आती थी, लेकिन जल की बूंदें भी नहीं आने पाती थी और सूखे की स्थिति रहती थी। ऐसे समय में तुम इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को, प्रपीड़क स्थिति को मिटाते थे। और क्या करते थे? अपने वज्र प्रहार द्वारा उस मेघाच्छादन को मिटा करके जल वर्षण का वातावरण बनाते थे और शुष्णासुर अर्थात सूखे से प्रपीड़ित सृष्टि को तुम सस्य श्यामला बनाते थे, उसका उद्धार करते थे। तो हे अद्रिवह वज्रधर इंद्र, पहले यत माने जब, फलिंगम हेतिम, फलिंगम कहते हैं बादलों को विदीर्ण करने वाले, हेति माने अस्त्र, जिससे हनन हो वह हेति है। तो हेति माने अस्त्र द्वारा अस्य तमसः, इस अंधकार पर जो कि बादल रूप में रवि के किरणों को आच्छादित किए था और वृष्टि भी नहीं होने पा रही थी, उस वातावरण को विनष्ट करने के लिए तुमने उस हेतु को, उस अपने वज्र अस्त्र को प्रहारित किया। परिणाम क्या हुआ कि सूरह अपीतेह, सूर्य माने होता है सूर्य, वह सूर्य अपीतेह माने जिसको कि पी लिया था अंधकार ने, ऐसा प्रतीत होता सूर्य है ही नहीं, उसको तुमने मुक्त किया, उगलवा दिया। तो जिसको निगल गया था कृत्रिम या मतलब पीड़क उन बादलों को जो कि असुरों के द्वारा निर्मित किया गया था, आसुरी शक्ति से सूर्य के ऊपर छाया था, ऐसा प्रतीत होता कि मानो सूर्य को किसी ने पी लिया हो, उसको तुमने उगलवा दिया, पीत कर दिया, यानी वज्र प्रहार किया और वो वातावरण छट गया जो सूर्य की किरणों को धरती तक नहीं आने देता था और धरती पर सूखा फैला था। ऐसा भी अगर चाहें तो हम मान सकते हैं कि जैसा हमने कहीं पढ़ा था कि जब पृथ्वी बनी तो अनेक प्रकार के वातावरणों से गुजरी, जीवन विकास नहीं हो पा रहा था। पहले तो यह आग का गोला थी, उसके बाद फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक अनवरत वृष्टि होती रही, फिर उसके बाद धरती ठंडी हुई, फिर वैसे बादल छाए थे, फिर प्राकृतिक शक्ति द्वारा वे बादल छटे, सूर्य का प्रकाश आया, तो उस प्रकाश और जल के संयोग से जीवन धीरे धीरे विकास को प्राप्त होता गया। बहरहाल एक ही मत है, तो चाहे हम तो इस वैज्ञानिक मत को भी जोड़ सकते हैं कि ऋषियों ने देखा था वह योगी अपने दिव्य दृष्टि से आदि आदि। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पुरा माने पहले प्राचीन काल में, जबकि बादलों के छाए रहने से न तो वृष्टि हो पा रही थी, वो छाए ही रहते थे, और न सूर्य की किरणें ही आ पा रही थी, तब तुमने उस अंधकार के ऊपर अपना वज्र प्रहार किया और सूरह अपीते माने सूर्य को अंधकार से मुक्त किया। शुष्णस्य शोषण करने वाले असुर का अथवा शुष्णासुर का, जिसकी चर्चा पूर्व मंत्र में की जा चुकी है,
उस सुषणासुर असुर का अथवा सूखा फैलाने वाले असुर का यत ओजा, जो ओज तेज था, यानी जो उसकी शक्ति थी, जिसके कारण वो पृथ्वी पर प्रभावी था, छाया हुआ था, अधिकार जमाए हुए था, तो उसका जो तेज था, उसका जो बल था, उसको तुमने क्षीण किया। और उसका बल कैसा था? दिवः परिहितम सुग्रथितम। वह दिवः माने द्विलोक तक, यानी स्वर्ग लोक तक, सुग्रथितम माने बहुत संगठित रूप में, बहुत ग्रथित रूप में, परिहितम माने छाया हुआ था। तो वो जो उस सुषणासुर का प्रभाव था, वो द्विलोक तक अत्यंत सुदृढ़ रूप में फैला हुआ था। तो यह कैसे? भूलोक तो नीचे, उसके बाद फिर अंतरिक्ष लोक है, फिर उसके बाद देवलोक आता है, स्वर्गलोक। कारण यह है कि यज्ञ तो भूलोक में ही होता है, और यज्ञ में जब आहुति का प्रक्षेपण होता है तो जो उससे धूम निकलता है, उस धूम को अग्निदेव ले जाते हैं दिव्य लोक तक, और देवताओं को उसी से पोषण मिलता है, और दिव्य शक्तियां उसी से तीव्र होती हैं। इसका कई बार व्याख्यान पिछले एपिसोड में हो चुका है कि मनुष्य भी दिव्य शक्तियों को पुष्ट करते हैं आहुति आदि डाल करके। तो आहुति कैसे बनती है? अन्न से, गव्य से। तो जब धरती पर जीवन रहेगा, फैला रहेगा, उत्पादन रहेगा, और गो आदि पशु जो हैं वो दुग्ध देने की स्थिति में रहेंगे, तभी तो हव्य द्रव्य बनेगा, तभी तो आहुति डाली जाएगी। तो यह सुषणासुर का साम्राज्य था, वृष्टि नहीं हो रही थी, तब यज्ञादि क्रियाएं उत्पाद के अभाव में, अन्न और गव्यादि के अभाव में रुकी हुई थी। तो उसका प्रभाव द्विलोक तक था, स्वर्गलोक तक था, क्योंकि पृथ्वी लोक से ही तो आहुति स्वर्गलोक तक पहुंचती है। तो वही संकेत है कि उस सुषणासुर के तेज से भूमंडल ही नहीं, स्वर्गलोक तक प्रभावित था। तो तत्चित अधः, हे इंद्र, तुमने उस प्रभाव को भी विदीर्ण कर नष्ट कर डाला, यानी सुषणासुर का संहार करके तुमने स्वर्गलोक तक को सुख पहुंचाया। तुम्हारा यह कृत्य अत्यंत प्रशंसनीय है। तो हे वज्रधर इंद्र, जब बादलों को विदीर्ण करने वाले अस्त्र को बादलों के अंधकार पर तुमने प्रक्षेपित किया, फेंका, तब सूर्य इस घनाच्छादन से मुक्त हुआ। शोषक असुर, जिसका नाम सुषणासुर था, उसके बल को तुमने नष्ट किया, और वह जो सुषणासुर था अपने प्रबल प्रभाव से दिव्य लोक तक अपने उस सूखे के असर को, अपने अत्याचारी प्रभाव को फैलाए हुए था, उसे तुमने विनष्ट किया। यानी सुषणासुर को, उस सूखे फैलाने वाले को तुमने नष्ट किया। तो धरती फिर सस्य श्यामला बनी, गौओं का मतलब तृणादि उगे, अन्नादि उत्पन्न होने लगे, और गायों का पोषण उनसे हुआ, अन्न उत्पन्न हुआ, गव्य बने, और फिर हव्य द्रव्य तैयार हुए, और फिर उसके द्वारा आहुति पड़ी, और फिर स्वर्गलोक तक उसका संप्रेषण हुआ, और इस प्रकार से स्वर्गलोक भी सुखी बना। तो पहले सुषणासुर के कारण उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव स्वर्गलोक तक था, जिसको तुमने नष्ट किया। यही बात कही जा रही है कि उस सुषणासुर को अवर्षण या सूखा डालने वाला असुर माना गया है। तुमने उसको विनष्ट किया, उसने स्वर्गलोक तक को प्रभावित किया था। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुमने पानी बरसाकर सूखे रूपी सुषणासुर का विनाश किया। ये बात स्पष्ट हुई कि धरती पर जब असंतुलन बिगड़ा, चाहे वो सूखे के कारण हो, चाहे अतिवृष्टि के कारण हो, चाहे अनावृष्टि के कारण हो,
तो इंद्र जो सर्वोत्तम शक्ति है उस वातावरण को नष्ट करता आया है जो कि सृष्टि के विकास में बाधक बनकर असंतुलित वातावरण पैदा कर देता है। यह आशय है। तो आशय तो स्पष्ट हो गया होगा। अब ये बातें रूपक में कही जाती हैं, उसको ध्यान में रख करके अर्थ के जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो अब हम इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। तुम रवि को मेघों से हो मुक्त कराते, तुम रवि को मेघों से हो मुक्त कराते, सूखे को हरते हो पानी बरसाते, जल वृष्टि करा सूखे को मार भगाते, सुष्णासुर से पीड़ित जग मुक्त बनाते, उत्पन्न अन्न को हव्य बनाए जाते, उत्पन्न अन्न से हव्य बनाए जाते, सूर्य वृंद उसी से तृप्त कराए जाते, हे इंद्र वज्रधर तुम जग सुखी बनाते, अपने बल विक्रम का प्रभाव दिखलाते, तुम रवि को मेघों से हो मुक्त कराते, सूखे को हरते हो पानी बरसाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इसका क्षीवान है और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है वृत्तासुर के वध करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम पुरायत सूरस्तमसो अपीते स्तमद्रिवः हरिगं हेतिमस्य शुष्णस्य चित्तपरिहितं यदोजो दिवसपरि सुग्रथितं तदादः। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। अद्रिवः, अद्र कहते हैं वज्र को, और अद्रिवः माने वज्रधारी, वज्र वाले। तो अद्रिवः हे वज्र वाले अर्थात हे वज्रधर इंद्र। वज्र इंद्र का अमोघ अस्त्र है। उस वज्रपात से हम उसे जोड़ते हैं। प्रकृति में देखते हैं तो जो वज्रपात होता नहीं, आज भी बिजलियाँ गिरती हैं, कड़कती हैं तो बड़ा संहार होता है। उस वज्रपात को कोई रोक नहीं पाता है, उसको रोकने का कोई साधन अभी तक नहीं है। जब वह विद्युतपात होता है तो फिर जहाँ गिरता है वहाँ संहार ही करता जाता है। उस प्रहार को कोई रोक नहीं पाता है। उसको इंद्र से जोड़ा गया है, वही इंद्र का वज्र है। वज्रपात आज भी होता है। तो इंद्र अद्रिवः है, वज्रधर है। तो हे वज्रधर इंद्र, पुरा माने पहले, प्राचीन काल में, यत जब ऐसा कुछ दृश्य छाया रहता था कि मेघ तो छाए रहते थे, सूर्य को छिपाए रहते थे, सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आती थी, लेकिन जल की बूंदें भी नहीं आने पाती थी और सूखे की स्थिति रहती थी। ऐसे समय में तुम इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को, प्रपीड़क स्थिति को मिटाते थे। और क्या करते थे? अपने वज्र प्रहार द्वारा उस मेघाच्छादन को मिटा करके जल वर्षण का वातावरण बनाते थे और सुष्णासुर अर्थात सूखे से प्रपीड़ित सृष्टि को तुम सस्य श्यामला बनाते थे, उसका उद्धार करते थे। तो हे अद्रिवः वज्रधर इंद्र, पहले यत माने जब, फलिंगम हेतिम, फलिंगम कहते हैं बादलों को विदीर्ण करने वाले, हेति माने अस्त्र, जिससे हनन हो वह हेति है। तो हेति माने अस्त्र द्वारा अस्य तमसः
इस अंधकार पर जो कि बादल रूप में रवि के किरणों को आच्छादित किए था और वृष्टि भी नहीं होने पा रही थी, उस वातावरण को विनष्ट करने के लिए तुमने उस हेतु को, उस अपने वज्र अस्त्र को प्रहारित किया। परिणाम क्या हुआ कि सूरह अपीतेह, सूर्य माने होता है सूर्य, वह सूर्य अपीतेह माने जिसको कि पी लिया था अंधकार ने, ऐसा प्रतीत होता सूर्य है ही नहीं, उसको तुमने मुक्त किया, उगलवा दिया। तो जिसको निगल गया था कृत्रिम या मतलब पीड़क उन बादलों को जो कि असुरों के द्वारा निर्मित किया गया था, आसुरी शक्ति से सूर्य के ऊपर छाया था, ऐसा प्रतीत होता कि मानो सूर्य को किसी ने पी लिया हो, उसको तुमने उगलवा दिया, अपीत कर दिया, यानी वज्र प्रहार किया और वो वातावरण छट गया जो सूर्य की किरणों को धरती तक नहीं आने देता था और धरती पर सूखा फैला था। ऐसा भी अगर चाहें तो हम मान सकते हैं कि जैसा हमने कहीं पढ़ा था कि जब पृथ्वी बनी तो अनेक प्रकार के वातावरणों से गुजरी, जीवन विकास नहीं हो पा रहा था। पहले तो यह आग का गोला थी, उसके बाद फिर लाखों करोड़ों वर्ष तक अनवरत वृष्टि होती रही, फिर उसके बाद धरती ठंडी हुई, फिर वैसे बादल छाए थे, फिर प्राकृतिक शक्ति द्वारा वे बादल छटे, सूर्य का प्रकाश आया, तो उस प्रकाश और जल के संयोग से जीवन धीरे धीरे विकास को प्राप्त होता गया। बहरहाल एक ही मत है, तो चाहे हम तो इस वैज्ञानिक मत को भी जोड़ सकते हैं कि ऋषियों ने देखा था वह योगी अपने दिव्य दृष्टि से आदि आदि। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पूरा माने पहले प्राचीन काल में, जबकि बादलों के छाए रहने से न तो वृष्टि हो पा रही थी, वो छाए ही रहते थे, और न सूर्य की किरण ही आ पा रही थी, तब तुमने उस अंधकार के ऊपर अपना वज्र प्रहार किया और सूरह अपीते माने सूर्य को अंधकार से मुक्त किया। से शोषण करने वाले असुर का अथवा शोषणासुर का, जिसकी चर्चा पूर्व मंत्र में की जा चुकी है, उस शोषणासुर असुर का अथवा सूखा फैलाने वाले असुर का यत ओजा, जो ओज तेज था, यानी जो उसकी शक्ति थी जिसके कारण वो पृथ्वी पर प्रभावी था, छाया हुआ था, अधिकार जमाए हुए था, तो उसका जो तेज था, उसका जो बल था, उसको तुमने क्षीण किया। और उसका बल कैसा था? दिवह परिहितम सुग्रथितम, वह दिवह माने द्विलोक तक यानी स्वर्गलोक तक, सुग्रथितम माने बहुत संगठित रूप में, बहुत ग्रथित रूप में, परिहितम माने छाया हुआ था। तो वो जो उस सुषणासुर का प्रभाव था वो द्विलोक तक अत्यंत सुदृढ़ रूप में फैला हुआ था। तो यह कैसे? भूलोक तो नीचे, उसके बाद फिर अंतरिक्ष लोक है, फिर उसके बाद देवलोक आता है, स्वर्गलोक। कारण यह है कि यज्ञ तो भूलोक में ही होता है, और यज्ञ में जब आहुति का प्रक्षेपण होता है तो जो उससे धूम निकलता है, उस धूम को अग्निदेव ले जाते हैं दिव्य लोक तक, और देवताओं को उसी से पोषण मिलता है और दिव्य शक्तियाँ उसी से तीव्र होती हैं। इसका कई बार व्याख्यान पिछले एपिसोड में हो चुका है कि मनुष्य भी दिव्य शक्तियों को पुष्ट करते हैं आहुति आदि डाल करके। तो आहुति कैसे बनती है? अन्न से, गव्य से। तो जब धरती पर जीवन रहेगा, फैला रहेगा, उत्पादन रहेगा, और गो आदि पशु जो हैं वो दुग्ध देने की स्थिति में रहेंगे, तभी तो हव्य द्रव्य बनेगा।
तभी तो आहुति डाली जाएगी। तो जब सुषणासुर का साम्राज्य था, वृष्टि नहीं हो रही थी, तब यज्ञादि क्रियाएं उत्पाद के अभाव में, अन्न और गव्यादि के अभाव में रुकी हुई थी। तो उसका प्रभाव द्युलोक तक था, स्वर्गलोक तक था, क्योंकि पृथ्वी लोक से ही तो आहुति स्वर्गलोक तक पहुंचती है। तो वही संकेत है कि उस सुषणासुर के तेज से भूमंडल ही नहीं स्वर्गलोक तक प्रभावित था। तो तत्चित अधः, हे इंद्र, तुमने उस प्रभाव को भी विदीर्ण कर नष्ट कर डाला, यानी सुषणासुर का संहार करके तुमने स्वर्गलोक तक को सुख पहुंचाया। तुम्हारा यह कृत्य अत्यंत प्रशंसनीय है। तो हे वज्रधर इंद्र, जब बादलों को विदीर्ण करने वाले अस्त्र को बादलों के अंधकार पर तुमने प्रक्षेपित किया, फेंका, तब सूर्य इस घनाच्छादन से मुक्त हुआ। शोषक असुर, जिसका नाम सुषणासुर था, उसके बल को तुमने नष्ट किया, और वह जो सुषणासुर था अपने प्रबल प्रभाव से दिव्य लोक तक अपने उस सूखे के असर को, अपने अत्याचारी प्रभाव को फैलाए हुए था, उसे तुमने विनष्ट किया। यानी सुषणासुर को, उस सूखे फैलाने वाले को तुमने नष्ट किया। तो धरती फिर सस्य श्यामला बनी, गौओं का मतलब तृणादि उगे, अन्नादि उत्पन्न होने लगे, और गायों का पोषण उनसे हुआ, अन्न उत्पन्न हुआ, गव्य बने, और फिर हव्य द्रव्य तैयार हुए, और फिर उसके द्वारा आहुति पड़ी, और फिर स्वर्गलोक तक उसका संप्रेषण हुआ, और इस प्रकार से स्वर्गलोक भी सुखी बना। तो पहले सुषणासुर के कारण उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव स्वर्गलोक तक था, जिसको तुमने नष्ट किया। यही बात कही जा रही है कि उस सुषणासुर को अवर्षण या सूखा डालने वाला असुर माना गया है। तुमने उसको विनष्ट किया, उसने स्वर्गलोक तक को प्रभावित किया था। तो इस प्रकार से हे इंद्र, तुमने पानी बरसाकर सूखे रूपी सुषणासुर का विनाश किया। यह बात स्पष्ट हुई कि धरती पर जब असंतुलन बिगड़ा, चाहे वो सूखे के कारण हो, चाहे अतिवृष्टि के कारण हो, चाहे अनावृष्टि के कारण हो, तो इंद्र जो सर्वोत्तम शक्ति है, उस वातावरण को नष्ट करता आया है, जो कि सृष्टि के विकास में बाधक बनकर असंतुलित वातावरण पैदा कर देता है। यह आशय है। तो आशय तो स्पष्ट हो गया होगा। अब ये बातें रूपक में कही जाती हैं, उसको ध्यान में रख करके अर्थ के जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो अब हम इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। तुम रवि को मेघों से हो मुक्त कराते, तुम रवि को मेघों से हो मुक्त कराते, सूखे को हरते हो पानी बरसाते, जल वृष्टि करा सूखे को मार भगाते, सुषणासुर से पीड़ित जग मुक्त बनाते, उत्पन्न अन्न को हव्य बनाए जाते, उत्पन्न अन्न से हव्य बनाए जाते, सूर्यवृंद उसी से तृप्त कराए जाते। हे इंद्र वज्रधर, तुम जग सुखी बनाते, अपने बल विक्रम का प्रभाव दिखलाते, तुम रवि को मेघों से हो मुक्त कराते, सूखे को हरते हो पानी बरसाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 121वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा इसका क्षीवान है और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है वृत्तासुर के वध करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तोमिंद्र नर्यो याम
वहिष्ठान यम ते काव्य उषना मंदिनम दाद वृत्रहम पार्यम ततक्ष वज्रम। शब्दार्थ आज से परिचय पाएं। इंद्र, हे सर्वस्वामिनो इंद्र देव, काव्य उषना। काव्य का अर्थ काव्य नहीं हुआ जो हम लोग पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ काव्य हुआ कवि का पुत्र काव्य, जिसका के नाम था उषना। उषना एक ऋषि थे जिनके पिता का नाम कवि था। आज भी कुछ लोग कवि नाम रख लेते हैं अपने पुत्र का। तो कवि का पुत्र हुआ काव्य। कवेह पुत्रः काव्यः। तो कवि कौन थे? उषना। मतलब तो उषना जो थे वो कवि स्वयं थे। तो कवि नाम उषना कवि गीता में भी कहा गया है, लेकिन उनके पिता भी कवि थे, इसलिए वो काव्य उषना कहे जाते हैं, कवि पुत्र उषना। तो कवि पुत्र काव्य उषना माने कवि पुत्र उषना ऋषि ने ते माने तुमको वृत्रहणम। वृत्रहणम माने वृत्तासुर का हनन करने वाले, संहार करने वाले, पार्यम वज्रम शत्रु पर आक्रमण करने वाले वज्र को, और वो वज्र मंदिनम माने आनंद प्रद वज्र को, यानी वह वज्र जो कि शत्रुहंता था, वृत्तासुर जो कि प्रचंड दैत्य था उसका वध करता था, और मंदिनम शत्रु संहार द्वारा, मंदिनम माने आनंद देने वाला था। किनको? भक्तों को, सज्जनों को। तो इस प्रकार से वृत्रहंता आनंदप्रद शत्रु पर आक्रमण करने वाले वज्र को मंदिनम वृत्रहणम पार्यम वर्जम, वज्रम का यह अर्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ। तो दात माने प्रदान किया। तो जिस वज्र को कविपुत्र उषना ने तुमको वृत्तासुर को हनन कर, शत्रुओं का संहार कर, देव शक्तियों को आनंदित करने वाले वज्र को तुम्हें प्रदान किया था, उस वज्र को तुमने ततक्ष अब और तीक्ष्ण कर लिया है, तेज धार वाला कर लिया है, उस पर शान चढ़ा दिया है। ततक्ष तीक्ष्ण कर दिया है, शान चढ़ा दिया है। यानी वह वज्र जो तुमने कविपुत्र उषना के द्वारा प्राप्त किया था, जो कि वृत्रहंता था, समर्थ था, शत्रु संहार करके भक्तों को आनंद देने वाला था, उस वज्र को तुमने अब शान चढ़ा करके अत्यधिक तीक्ष्ण कर दिया है। तो हे इंद्र, तो नर्यः, नर्यः माने मनुष्यों के, नरों के हितैषी हो। तो ऐसे तुम वही स्थान, अब ऐसे तुम जो हो अपने रथ पर चढ़कर आओ। तो तुम्हारा रथ जो है वो संचालित होता अश्वों से। तुम्हारे अश्व कैसे हैं? बहिष्ठान, भारवाही में भारवाही हैं और भार वहन करने में अत्यंत कुशल हैं। इससे मतलब हुआ कि तुम्हारा रथ कुशल घोड़ों से जुटा है, तो आने में विलंब नहीं होगा। सयुजा, वे घोड़े ऐसे हैं कि शीघ्र ही रथ में जुट जाने वाले हैं, कट्टर नहीं है कि देरी लगे उसमें। तो सयुजा माने सकुशल, शीघ्रता से जुड़ जाने वाले हैं रथ में। वातस्य
और वे कैसे वाततुल्य वेगमान हैं। तो ये घोड़ों का विशेषण है, और विशेषण इसलिए है कि अब तुम्हारे आने में विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे रथवाही अश्व बड़े ही कुशल हैं, भारवाही हैं और बिना विलंब के रथ में जुट जाने वाले हैं और वायुतुल्य गतिमान हैं। तो ऐसे घोड़ों से जुटे हुए रथ में बैठ करके तुम अब आ जाओ। तो आतिष्ठ माने उस पर बैठो और नृण अवाह आकर के मनुष्यों के हित करने वाले होकर तुम उनकी रक्षा करो। अवाह माने रक्षा करना, नृण माने मनुष्यों की, और तुम मनुष्यों की रक्षा करो, क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं। तो बात इसमें हुई कि तुम्हारे रथ के घोड़े बड़े कुशल हैं, आने में विलंब नहीं होगा, और तुम्हारे पास जो अस्त्र शस्त्र है वो भी बड़ा बजे, तुम्हारा जो प्रचंड अस्त्र है वो एक दिव्य शक्ति द्वारा दिया गया है गढ़ करके, और उसे तुम शान चढ़ा कर तीक्ष्ण बना चुके हो। ऐसी स्थिति में तुम आने में विलंब मत करो। तो इस प्रकार से हे इंद्र, कविपुत्र उशना ने तुम्हें जो वृत्तहंता, आनंदप्रद शत्रुहंता, शत्रु पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करने वाला जो वज्र दिया था, उसे तुमने तीक्ष्ण बना लिया है, उस पर शान चढ़ा दी है। तुम मानवों के हितैषी हो, अब विलंब मत करो, और भार वहन में कुशल, रथ में अच्छी तरह जुटे हुए वायुतुल्य गतिशील घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर चढ़ जाओ और अविलंब मानवों के हित करने वाले बनकर उनकी रक्षा करो। अब इसका पद रूपांतरण देखें। कविसुत उशना ने वीर इंद्र तुमको जो वज्र प्रदान किया। कविसुत उशना ने वीर इंद्र तुमको जो वज्र प्रदान किया। वृत्तासुर हंता आक्रांता सुखपद बल विजय प्रधान दिया। उस प्रबल वज्र को फिर तुमने है शान चढ़ा कर तीक्ष्ण किया। बढ़ गई तुम्हारी शक्ति अमित जनहित पर तुमने ध्यान दिया। अब वायुतुल्य गतिमान अश्व से जुटे स्वरथ पर चढ़ आओ। जो मानव हित में लगे हुए उनकी रक्षा में लग जाओ। हे जनहितकारी इंद्र, लगो जनहित में। जिसका व्रत ठान लिया कविसुत उशना ने वीर इंद्र तुमको जो वज्र प्रदान किया। वृत्तासुर हंता आक्रांता सुखप्रद बल विजय प्रधान दिया। ओ